कि एक बड़े क्रोकोडाइल को एक बार में पूरे का पूरा निगल जाना आम बात थी। टेनोबोआ पाइथन के मुकाबले 13 गुना और आज के एनाकोंडा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा वजनी था। किंग कोबरा, ब्लैक माम्बा, पाइथन या फिर एनाकोंडा, अगर कोई डेंजरस जीव जंतु स्पेशली कि सांपों की बात करे तो शायद आपके मन में भी इन्हीं का नाम आएगा। लेकिन जरा रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। टाइटेनोबोआ नाम तो सुना ही होगा। इन फिल्मी बातों से आपको इरिटेट करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। टाइटेनोबोआ अभी तक का ज्ञात सबसे बड़ा सांप, पर कितना बड़ा, तो बस यूं समझ लीजिए कि एक बड़े क्रोकोडाइल को एक बार में पूरे का पूरा निगल जाना और कुछ जाइंट मरीन क्रिएचरों को एक बार में ही पूरा चट कर जाना इसके लिए आम बात थी। और एनाकोंडा वगैरह तो इसके सामने बच्चे हैं। अगर आपको अभी भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ तो आइए एक बार इसकी साइज की तुलना अभी के समय के सबसे बड़े सांपों से करते हैं। टाइटेनोबोआ सांपों की बोआ फैमिली से बिलोंग करता था, जिसमें बेसिकली साइज में बहुत बड़े सांपों को रखा जाता है। वह सांप जो अभी तो मौजूद नहीं है, मगर अपने फन के सहारे शायद बादलों को छूने की काबिलियत दिखा दे। कुछ रिसोर्सेज के मुताबिक इनकी लंबाई लगभग 14.5 मीटर यानी कि 50 फीट के आसपास होती होगी और इसकी चौड़ाई 3 फीट और वजन लगभग 1150 केजी यानी कि लगभग 2500 एलबीएस से भी ज्यादा। अगर इसी के रिस्पेक्टिवली हम पाइथन और एनाकोंडा की बात करें तो पाइथन की लंबाई 28 फीट तक और एनाकोंडा की अप टू 22 फीट तक हो सकती है। हालांकि एनाकोंडा अपने बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से पाइथन की तुलना में काफी भारी होते हैं। जहां पाइथन कैन वे अपवर्ड्स ऑफ 200 एलबीएस यानी अप्रोक्सीमेटली 91 केजी एंड हैव अ लेंथ अप टू 28 फीट और मोर। वहीं एनाकोंडा 22 फीट तक बढ़ने के बावजूद 550 एलबीएस यानी कि 250 केजी तक वजनी होते हैं। मगर वजन की बात आए तो टाइटेनोबोआ पाइथन के मुकाबले 13 गुना और आज के एनाकोंडा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा वजनी था। आई थिंक अब तक तो आपको इस मॉन्स्टर के साइज का अनुमान बखूबी हो गया होगा। अब देखिए, आज की इंटरनेट की दुनिया में हम हर चीज पर भरोसा तो नहीं कर सकते, लेकिन सोच के देखिए अगर टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा होता तो। मुझे इंटरनेट पे कुछ जगहों से ये फोटोज और वीडियोज क्लिप मिली जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। अब इस वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए। एक छत पर से इतना बड़ा जीव मोस्ट प्रोबेबली कि सांप ही होगा दिखाई दे रहा है। जहां तक मुझे मालूम हुआ कि बाद में इसे रेस्क्यू कर लिया गया। अब यह फेक है या रियल ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर इतना बड़ा सांप मेरे आगे आ जाए मैं तो भैया पहली फुर्सत में निकल लूंगा। अब टाइटेनोबोआ आज के टाइम में होता तो शायद हमें अपने घर के अगल बगल इससे कहीं भयावह नजारे देखने को मिल सकते थे। और कुछ साइंटिस्ट की बातें शायद आपको डरा दें कि आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग के चलते टाइटेनोबोआ वापस से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर वैसी कंडीशन डेवलप हो सकती हैं जैसा कि टाइटेनोबोआ के टाइम थी। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स के अंत के बाद टाइटेनोबोआ ग्रो किए, यानी कि लगभग 6 करोड़ साल पहले, और ये लगभग 50 लाख वर्ष तक मौजूद रहे। अभी भी कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा हो सकते हैं और वे अमेजन फॉरेस्ट या फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कुछ जगह पे मिल सकते हैं। चूंकि ये साइज में बहुत ज्यादा विशालकाय होते हैं तो ये जमीन पे रहने के बजाय पानी या फिर दलदल वाले क्षेत्र में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको मूव करने में आसानी होती है, जैसा कि आज के समय में एनाकोंडाज भी ऐसा ही करते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं इनके खाने पीने की, यानी कि इनके डाइट प्लान की। मजाक की बात साइड में, पर अब जाहिर सी बात है कि ह्यूमंस की तरह इनका कोई डाइट प्लान तो नहीं होता था, मगर जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि टाइटेनोबोआ मैक्सिमम टाइम या तो पानी में या फिर दलदल वाले इलाके में बिताते थे, जिसके चलते उनको अपने डाइट प्लान भी उसी के हिसाब से तैयार करना पड़ता था। टाइटेनोबोआ ज्यादातर मरीन सोर्सेज जिसमें क्रोकोडाइल और कुछ बड़े मरीन क्रिएचर्स लाइक फिशेज, जाइंट टर्टल्स शामिल रहते थे। अब चूंकि ये लगभग 6 करोड़ साल पहले की बात है तो उस समय के क्रोकोडाइल आज के समय से कहीं बड़े होते थे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि टाइटेनोबोआ केवल मरीन सोर्सेज पर ही डिपेंडेंट थे। वो घने जंगलों में छिपकर कुछ बड़े जानवरों का भी शिकार करते थे। ये शिकार करने से पहले अपने आप को स्थिर रखकर छुपाने की कोशिश करते और झपट्टा मारकर शिकार को दबोच लेते और उससे जकड़कर लगभग 400 psi यानी कि 400 पाउंड पर स्क्वायर इंच, मतलब अगर 1 इंच का स्क्वायर लें और उस पर 400 पाउंड का वेट रखें, उतना ज्यादा प्रेशर शिकार के चारों तरफ से लगाते थे। अब इसको समझने के लिए आप यूं समझ लीजिए उनके द्वारा अप्लाइड प्रेशर शिकार के लिए लगभग न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज के 1.5 गुना वेट को सहन कर पाने के बराबर था, जो कि ऑफ कोर्स उन जीवों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता होगा। और टाइटेनोबोआ ये प्रेशर तब तक लगाए रहते थे जब तक कि शिकार के दम घुटने की वजह से मौत ना हो जाए, और इसके बाद वो शिकार को पूरा निगल लेते थे। खैर, आपने मेरी
शायद टाइटैनिक वाली वीडियो देखी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटेनोबोआ का नाम भी टाइटैनिक के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि टाइटैनिक भी बहुत विशालकाय पानी का जहाज था और टाइटेनोबोआ के बारे में तो हमें अभी अभी पता चल ही गया। अच्छा, आपके मन में शायद एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर टाइटेनोबोआ 6 करोड़ साल पहले थे और बहुत पहले ही गायब हो गए थे तो हमें आखिर इसके बारे में पता कैसे चला। अब देखिए, चाहे कोई घटना कितने भी पहले क्यों ही न घटी हो, हमारे साइंटिस्ट कुछ न कुछ जुगाड़ बना के उसके बारे में पता कर ही लेते हैं। ईयर 2009 में नॉर्थ ईस्ट कोलंबिया में खुदाई के दौरान एक बहुत ही भयावह विशालकाय क्रिएचर का फॉसिल मिला। शुरू में तो इसे एंशिएंट टाइम के भीमकाय मगरमच्छ समझा गया। बाद में रिसर्चर्स ने बताया कि ये कोई आम जीव नहीं बल्कि अब तक का सबसे बड़ा सांप है, यानी कि टाइटेनोबोआ। बदलते क्लाइमेट की वजह से टाइटेनोबोआ को सर्वाइवल में दिक्कतें होने लगी और एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को ना ढाल पाने की वजह से ये सांप एक्सटिंक्ट हो गए। बट आप तो जानते ही हैं कि अभी तक हम इंसानों ने अपनी धरती को ही अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि टाइटेनोबोआ अभी भी अमेजन फॉरेस्ट में हो सकते हैं, और मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो कुछ दावा भी मिला जो कि शायद फेक हो सकता है या मे भी करेक्ट हो। आपको क्या लगता है, टाइटेनोबोआ अभी भी होंगे? आप भी अपनी राय कमेंट में बताइए। मिलेंगे अगले फिर किसी इंटरटेनमेंट से भरे इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक